Hello guys, my name is Prathamesh and you are watching Prathamesh Sir, the commerce specialist. वेलकम टू द चैनल। ओके, आज मैंने एक सम लाया है। वो सम और आई विल पुट इट दिस वे, आज मैंने एक टॉपिक लाया है। वो टॉपिक का नाम है तुम्हारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज किए थे कि सर एक दो और सम लो। उसके लिए मैंने आज एक डेप्रिसिएशन का सम लाया है। सो एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा अकाउंट बोला है? यहाँ पे आपको बोला है मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ तुम्हारा मशीनरी अकाउंट। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, राज परचेस्ड अ मशीन वर्थ ₹53,000 ऑन 1 अक्टूबर 2006 एंड स्पेंट ₹7,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ये इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन के सब में पहला मत देखो। पहला आप चीज क्या देखना है पता है, क्वेश्चन के बॉटम में रहेगा कौन से अकाउंटिंग ईयर्स बोले हैं। अभी ये क्वेश्चन में अगर देखता हूं मैं, तो आपको पहला अकाउंटिंग ईयर बोला है 2006-7, उसके बाद आपको बोला है 7-8 और उसके बाद आपको बोला है 2008 एंड 9। तो ये इंफॉर्मेशन पहला आप लोग हमेशा लिख के ले लो। उसके बाद डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना दिया है वो आप लिख के ले लो। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया है डेप्रिसिएशन का 10% दिया है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आप हमेशा पहला देखो, बिकॉज डेप्रिसिएशन का जो सम होता है ना, वो आपको ईयर वाइज सॉल्व करना है। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन का जो सम है ये आपको ईयर वाइज सॉल्व करना रहेगा। तो पहले ये चीजें लिखो एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द सम। ट्रस्ट मी गाइस, आपको सम करने में काफी आसानी हो जाएगी। ओके, अभी पहला अपने को देखना है ये वाला अकाउंटिंग ईयर, इट इज 2006-7। देखो 2006-7 मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कभी होगा 1 अप्रैल को और एंड कभी होगा 31 मार्च को। आई बात समझ में? अभी सम में अपन पहला लाइन पढ़ते हैं। पहला लाइन सम में क्या दिया है, राज परचेस्ड मशीन वर्थ ₹53,000। कभी परचेस किया है? 1 अक्टूबर 2006। 1 अक्टूबर 2006 ये साल में आता है क्या? ऑफ कोर्स आता है। एंड स्पेंट ₹7,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीन का प्राइस कितना है? 53,000। उस पर खर्चा किया 7, मतलब मशीन तुम्हारा कितने का बन गया? 60,000 का। अभी इसका पहला मैं आपको एंट्री पढ़ाता हूँ। देखो, मशीन आप परचेस करोगे, मशीन मतलब कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? मशीन मतलब आपका होता है रियल अकाउंट। मशीन परचेस किया मतलब मशीन इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीन परचेस किया तो आपको देखो ना, कोई भी चीज आप परचेस करते हो तो पैसा देना पड़ता है। पैसा देना पड़ता है मतलब कैश इज गोइंग आउट। उसके लिए क्या बोलेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अपना कितने का था? 53 का था। 7,000 खर्चा किया, उसके लिए आपका मशीन बना कितना? 60,000 का। ये मैंने आपको कौन सा एंट्री पढ़ाया गाइस? ये मैंने आपको पढ़ाया परचेस का एंट्री, बराबर है? ओके, ध्यान दो। अभी मशीनरी आपका किधर है? डेबिट में है, तो मशीनरी के डेबिट में गया। क्या तारीख को परचेस किया था? 2006 1 अक्टूबर को। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन हो गया आपका? ये 60,000। पहला वाला एंट्री आपका हो गया। अभी आगे दो क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 अपने ये साल में आता है क्या? ऑब्वियसली नहीं आता। ये साल में आता है क्या? ये ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2008, मतलब 1 जनवरी 2008 ये साल में आएगा वो ट्रांजैक्शन। मतलब पहले वाले साल में अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बच्चों याद रखो हमेशा, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर वो मशीन बिक गया तो वो दिन को प्रोवाइड करो, बट इफ द मशीन इज नॉट सोल्ड द डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। लास्ट डे मतलब क्या हो जाएगा? 2007 31 मार्च मैंने लिख के निकाला बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान देना बच्चों, अभी आपका मशीन कितने का है? ये आपका मशीन है 60,000 का, बराबर है? क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 10% डेप्रिसिएशन है। चलो हो गया। उसके बाद ये मशीन परचेस कभी किया? अक्टूबर। आपको हमेशा गिनती स्टार्ट करनी है फ्रॉम वॉट एवर मंथ एंड यू हैव टू रीच टिल 31 मार्च। सो अक्टूबर से स्टार्ट किया मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना हो गया?
ये आपका हो गया 6 महीना, मतलब ये कितना आएगा, इसका 10% आता है 6,000, आधा किया वो हो गया 3,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 3,000। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 60 - 3 तुम्हारा कितना होता है, 57,000। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल किया। टोटल के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ओपनिंग। उसके लिए यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 57,000। इज दिस क्लियर एवरीवन बच्चों? पहला वाला अकाउंटिंग ईयर आपका कंप्लीट हो गया। अभी ये सेकेंड वाले अकाउंटिंग ईयर में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 जनवरी 2008 को एक मशीन परचेज हो गया है। कितने का मशीन है वो, तुम्हारा 40,000 का। चलो एंट्री आपका परचेस का सेम रहेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 2008 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 40,000। बच्चों अभी अपने पास टोटल कितने मशीन हो गए, दो। पहला वाला ये, सेकेंड वाला ये। आई बात समझ में? अभी क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, ऑन 1 अक्टूबर 2008। 1 अक्टूबर 2008 ये वाले साल में आता है क्या, नहीं ना। 31 मार्च 2008 को खत्म हो रहा है साल, और ये बोला है 1 अक्टूबर 2008, मतलब ये साल का नहीं है। ये साल में आता है क्या, यस ये साल में आता है। मतलब अभी सेकेंड ईयर में अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, बराबर है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 2008 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान दो, अभी पहले ये वाला मशीन है, इधर 6 महीना था तो 6 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, पर इधर तो पूरा साल है, तो इसका डायरेक्ट मैंने 10% निकाला, वो तुम्हारा आ गया 6,000, बराबर है। प्लस अभी ये वाले मशीन पे आते हैं, देखो ध्यान दो अभी, कितने का मशीन है वो, 40,000 इंटू 10% इंटू परचेस कभी किया है जनवरी को, अपने को कहां तक पूछना है, 31 मार्च, मतलब कितना होगा, जनवरी फेब्रुवरी मार्च, कितना महीना हो गया आपका ये, 3 मंथ्स आउट ऑफ 12। कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 1,000। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1,000 प्लस किया, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन आपका बन गया 7,000। और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड द क्लोजिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पे भी लिख के निकाला 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 57 प्लस 40 कितना होता है, 97। 97 में 7 गया, कितना बचेगा बच्चों, 90,000। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टोटल। और अभी नेक्स्ट स्टेप क्या तुम्हारा रहेगा, ओपनिंग। बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000। जो आपका क्लोजिंग होता है वो आपका ओपनिंग बनता है, बराबर है। सेकेंड वाला साल भी कंप्लीट हो गया, अब ये थर्ड वाले साल पे आ गए। नाउ पे अटेंशन है, क्या बोला वहां पे, ऑन 1 अक्टूबर 2008 कंपनी सोल्ड द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2006। 1 अक्टूबर 2006 मतलब ये वाला मशीन सेल हुआ है, कितने में सेल हुआ है, फॉर ₹20,000। नाउ पे अटेंशन गाइस, वेन एवर सेल इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। देखो जब भी मशीन सेल होगा इट विल बी अ 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 क्या है, आप लोग सेल का एंट्री पास करोगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, यू विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है, यू विल फाइंड आउट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। क्या बोला मैंने, सबसे पहला आप लोग सेल का एंट्री पास करोगे, सेकेंड यू विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, एंड थर्ड यू विल फाइंड आउट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। अभी ध्यान दो, परचेस का ये एंट्री था, परचेस में क्या हो गया, मशीन आया और पैसा गया। सेल में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होएगा, पैसा आएगा, कैश विल कम इन एंड मशीनरी विल गो आउट। उसके लिए सेल का एंट्री तुम्हारा क्या रहेगा, सेल का एंट्री तुम्हारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। गाइस कितने में सेल हुआ मशीन, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ₹20,000, और डेट क्या दिया है आपको लोग ने, डे सेल का 1 अक्टूबर। चलो इसका पहले एंट्री पास करते हैं। देखो मशीनरी आपका क्रेडिट में है, तो मशीन के क्रेडिट में आ गया, यहां पे लिखा 2008 1 अक्टूबर बाय कैश अकाउंट 20,000।
इज दिस क्लियर एवरीवन? पहला एंट्री हो गया, पहला वाला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। चलो अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बच्चों अभी ध्यान दो, मशीन आपका कितने का है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो मशीन अपना कितने का है? 60,000 का है। क्वेश्चन में दिया है 10% डेप्रिसिएशन। नाउ पे अटेंशन, अप टू 31 मार्च 2008, रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अप टू 31 मार्च 2008 आपने डेप्रिसिएशन दिया है, बराबर है। और मशीन सेल कभी हो गया है? मशीन आपका सेल हुआ है 1 अक्टूबर 2008 को, मतलब ये जो गैप है इसका अपने को डेप्रिसिएशन देना है। अब ये गैप कितना है वो अपन देख के निकालते हैं। चलो ध्यान दो, अभी देखो 31 मार्च तक हुआ है, मतलब पहला मंथ कौन सा रहेगा? अप्रैल। उसके बाद कौन सा रहेगा? मई। उसके बाद कौन सा रहेगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 6 महीने का डेप्री देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे किया इंटू 6/12, ये आपका कितना आ जाएगा? 3000। ओके, तो इसका एंट्री प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 1 अक्टूबर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3000। सेकेंड वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। गाइस होप आपको समझ में आ रहा है वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट कर देना। सेकेंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप क्या है? फाइंड आउट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। चलो फाइंड आउट करते हैं। मशीन कितने का है आपका? ओरिजिनल मशीन है आपका 60,000 का, माइनस पहला साल कितना डेप्रिसिएशन दिया? 3,000। चलो ये माइनस किया। सेकेंड ईयर कितना दिया? 7,000? नहीं, 7,000 नहीं दिया। 7,000 आपने डेप्रिसिएशन दिया दोनों मशीन का, ये वाले और ये वाले, पर मशीन खाली एक ही सेल हुआ है तो इसका मुझे देना पड़ेगा। इसका देखो कितना डेप्रिसिएशन है? 6,000। ये मैंने माइनस किया। और उसके बाद ये तीन अपन ये 6 महीने का कितना डेप्री देखा? 3,000, ये मैंने माइनस किया। मतलब कितना बचेगा? 57, उसके 51, 48,000। एसेट का मिलना चाहिए 48,000, पर एसेट का मिला कितना आपको? देखो कम मिला। एसेट का आपको खाली मिला 20,000। अगर 48 से ज्यादा मिलता है दिस वुड हैव बीन प्रॉफिट, और आपको 48 से कम मिला है, 20 मिला है, मतलब 28,000 का क्या हो गया बच्चों? 28,000 का हो गया लॉस। तो लॉस का एंट्री पास करता हूं। उसके लिए यहां पे लिखा 1 अक्टूबर बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा लॉस 28,000। थर्ड स्टेप भी अपना कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। ओके, अभी और एक मशीन परचेज किया, देखो दिया ना क्वेश्चन में, एंड ऑन द सेम डेट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹10,000। ओके, तो वो भी लिख देता हूं मैं, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट 10,000। बच्चों टोटल अपने पास 3 मशीन थे। पहला वाला ये मशीन दैट इज सोल्ड, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। ये दोनों मशीन अपना अनसोल्ड है, तो इसका क्या करेंगे? इसका नाउ वी विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का भी प्रोवाइड करेंगे। सिंस दिस मशीन आर अनसोल्ड वी विल प्रोवाइड देयर डेप्रिसिएशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 2009 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मैंने डायरेक्टली निकाला 10%, वो तुम्हारा आ गया 4,000। गाइस अभी एक चीज देखो, यहाँ पे ये 3 महीने के हिसाब से था तो 3 महीने का दिया, और इधर पूरा साल है, उसके लिए इसका मैंने 10% निकाला, वो आ गया 4,000। अभी इसका देखो बच्चों, कहा लिखो? चलो यहाँ लिख देता हूँ। 10,000 का मशीन है, क्वेश्चन में दिया है 10% डेप्रिसिएशन, परचेज किया था अक्टूबर को, मतलब हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ्स। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया 500, मतलब ये डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया? 4,500। नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपका क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप एज यू ऑल नो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो आपका आ जाएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और क्लोजिंग के बाद क्या होगा? टोटल, और टोटल के बाद आपका क्या आ जाएगा? ओपनिंग। क्लोजिंग का अमाउंट कितना आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दो, टोटल का अमाउंट कितना आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। ठीक है, आई होप आपको ये सम समझ में आया है। ये सम का मैं एक WDV मेथड, ये स्ट्रेट लाइन से अपन सॉल्व किया है,
इसका मैं WDV मेथड में भी ये सम सॉल्व करने वाला हूँ। उसका अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, तो वो हिसाब से ये सेम सम का आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेकेंड मेथड, दैट इज WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और रिसेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो कर देना। आई होप आप लोग को वापस समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।